फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्योति फॉर नॉलेज एंड एंटरटेनमेंट दिल्ली में। आज हम करने वाले हैं पुष्यभूति वंश का पार्ट 3। इससे पहले मैं 2 पार्ट दे चुकी हूँ, आप लोग उसे भी ज़रूर देख लें। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। क्वेश्चन नंबर 51 है, कादम्बरी किसकी रचना है? ऑप्शन है कालिदास, हर्षवर्धन, विष्णु शर्मा या वान भट्ट। तो कादम्बरी जो है ये वान भट्ट की रचना है। और ये वान भट्ट कौन थे? ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। क्वेश्चन नंबर 52, हर्षवर्धन के मंत्री परिषद के मंत्री को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है सचिव, अमात्य, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो हर्षवर्धन के मंत्री परिषद को सचिव और अमात्य दोनों कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 53, प्रशासन की सुविधा के लिए साम्राज्य को किस में विभाजित किया गया था? ऑप्शन है प्रांतों में, गांवों में, देश में या प्रदेश में। तो प्रशासन की सुविधा के लिए साम्राज्य को कई प्रांतों में विभाजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 54, हर्षवर्धन के शासनकाल में प्रांत को क्या कहा जाता था? सॉरी, ये मिसराइट हुआ है। तो हर्षवर्धन के समय प्रांत को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है गोपना, ग्राम, भुक्ति या देश। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में प्रांत को भुक्ति कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 55, हर्षचरित में किस शासक के लिए लोकपाल शब्द आया था? ऑप्शन है प्रांतीय शासक, ग्राम शासक, पुलिसकर्मी या अश्वसेनाधिकारी। तो हर्षचरित में प्रांतीय शासक को लोकपाल के शब्द का प्रयोग किया जाता था प्रांतीय शासक के लिए। अब आते क्वेश्चन नंबर 56, प्रत्येक भुक्ति के शासक को इनमें से किस नाम से नहीं जाना जाता था? ऑप्शन है राजस्थानीय, राष्ट्रीय, उपरिक या गोपना। तो प्रत्येक भुक्ति के शासक को गोपना के नाम से नहीं जाना जाता था और प्रत्येक भुक्ति के शासक को राजस्थानीय, राष्ट्रीय और उपरिक के नाम से भी जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 57, हर्षवर्धन के शासनकाल में भुक्ति का विभाजन किस में हुआ था? ऑप्शन है जिले, ग्राम समूह, ग्राम या पाठक। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भुक्ति का विभाजन जिलों में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 58, हर्षवर्धन के शासनकाल में जिले की संज्ञा क्या थी? ऑप्शन है विषय, ग्राम समूह, ग्राम या पाठक। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में जिले की संज्ञा विषय थी। क्वेश्चन नंबर 59, हर्षवर्धन के शासनकाल में विषय का प्रधान कौन होता था? ऑप्शन है विषयपति, गोपना, उपरिक या लोकपाल। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में जो विषय का प्रधान होता था उसे विषयपति कहते थे और गुप्त वंश में भी विषय के प्रधान को विषयपति कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 60, हर्षवर्धन के शासनकाल में विषय के अंतर्गत कौन होते थे? ऑप्शन है दंडपाशिक, ग्राम समूह, ग्राम या पाठक। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में विषय के अंतर्गत कई पाठक होते थे। क्वेश्चन नंबर 61, हर्षवर्धन के शासनकाल में शासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ऑप्शन है ग्राम, विषय, पाठक या पेट। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे गुप्त वंश में, तो गुप्त वंश में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई भी क्या थी? ग्राम ही थी, वो भी याद रखें। क्वेश्चन नंबर 62,
हर्षवर्धन के शासनकाल में ग्राम शासन के प्रधान को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है ग्रामिक, महत्तर, ग्रामाक्ष पटलिक या भंडी। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में ग्राम शासन के प्रधान को ग्रामाक्ष पटलिक कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 63। हर्षवर्धन के शासनकाल में पुलिस कर्मियों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है चाट, भाट, दंडपाशिक या ए और बी दोनों। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में पुलिस कर्मियों को चाट और भाट दोनों के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 64। पुलिस विभाग के अधिकारी को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है चाट, भाट, दंडपाशिक या ए और बी दोनों। तो पुलिस विभाग के जो मेन अधिकारी होते थे उन्हें दंडपाशिक या दांडिक पुलिस भी कहा जाता था, दांडिक पुलिस अधिकारी भी कहा जाता था। 65। हर्ष के शासनकाल में अश्वसेना के अधिकारी को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है बृहदेश्वर, सिंहनाद, बलाधिकृत या महाबलाधिकृत या स्कंदगुप्त। तो हर्ष के शासनकाल में अश्वसेना के प्रमुख को बृहदेश्वर के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 66। हर्ष के शासनकाल में पैदल सेना के अधिकारी को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है बृहदेश्वर, सिंहनाद, बलाधिकृत या महाबलाधिकृत, स्कंदगुप्त। तो हर्ष के शासनकाल में पैदल सेना के अधिकारी को बलाधिकृत या महाबलाधिकृत के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 67। हर्षचरित के अनुसार प्रधान सचिव को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है भंडी, सिंहनाद, कुंतल या स्कंदगुप्त। तो हर्षचरित जिसे वानभट्ट ने लिखा है उसमें प्रधान सचिव को क्या कहा जाता था? तो भंडी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 68। हर्षचरित के अनुसार प्रधान सेनापति को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है भंडी, सिंहनाद, कुंतल या स्कंदगुप्त। तभी हमने पढ़ा कि प्रधान सचिव को भंडी कहा जाता था और प्रधान सेनापति को हर्षचरित के अनुसार सिंहनाद कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 69। हर्षचरित के अनुसार अश्वसेना के प्रधान को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है भंडी, सिंहनाद, कुंतल या स्कंदगुप्त। तो हर्षचरित के अनुसार अश्वसेना के प्रधान को कुंतल कहा जाता था। भंडी किसे कहा जाता था? तो प्रधान सचिव को भंडी कहा जाता था। और सिंहनाद किसे कहा जाता था? प्रधान सेनापति को सिंहनाद कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 70। हर्षचरित के अनुसार गज सेना के प्रमुख को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है भंडी, सिंहनाद, कुंतल या स्कंदगुप्त। तो गज सेना के प्रमुख ये तीनों पहले ही हो चुके, क्या बच गया? स्कंदगुप्त। तो हर्षचरित के अनुसार गज सेना के प्रमुख को स्कंदगुप्त कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 71। हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में किसका उल्लेख मिलता है? ऑप्शन है तुला यंत्र, रहट, घंटी यंत्र या मोटर। तो हर्षचरित में जो सिंचाई के साधन के रूप में यूज होते थे उसे तुला यंत्र कहा गया है। और ये रहट और घंटी यंत्र किस में यूज किया गया है? तो रहट या घंटी यंत्र ये गुप्त काल में सिंचाई के लिए प्रयोग होता था। क्वेश्चन नंबर 72। हर्ष के समय सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध स्थान कहाँ था? ऑप्शन है काशी, बनारस, मथुरा या प्रयाग। तो हर्षवर्धन के समय सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए मथुरा सबसे प्रसिद्ध स्थान था। क्वेश्चन नंबर 73। पुष्यभूति वंश के अंतिम शासक कौन थे? ऑप्शन है पुष्यभूति, आदित्यवर्धन, हर्षवर्धन या प्रभाकर वर्धन।
तो पुष्यभूति वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो अंतिम शासक थे हर्षवर्धन। और पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन थे? तो पुष्यभूति के संस्थापक थे पुष्यभूति। क्वेश्चन नंबर 74। पुष्यभूति वंश के किस शासक ने परम भट्टारक की उपाधि धारण की? ऑप्शन है पुष्यभूति, आदित्यवर्धन, हर्षवर्धन या प्रभाकर वर्धन। तो पुष्यभूति वंश के जिस शासक ने परम भट्टारक की उपाधि धारण की थी, ये थे हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर 75। पुष्यभूति वंश की प्रथम राजधानी थानेश्वर को वर्तमान में क्या कहा जाता है? ऑप्शन है थानापुर, थानेसर, करनाल या इनमें से कोई नहीं। तो इसे पहले वाले सेशन में हम लोगों ने किया था कि पुष्यभूति वंश की प्रथम जो राजधानी थी वो थानेश्वर थी, जिसे वर्तमान में थानेसर कहा जाता है। और ये थानेसर कहाँ थी? तो ये हरियाणा प्रांत के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब आते हैं कल के सवाल के जवाब पे। कल मैंने सवाल पूछा था प्रभाकर वर्धन की पुत्री का क्या नाम था? तो प्रभाकर वर्धन की पुत्री का क्या नाम था? तो इसका सही आंसर है राजश्री। प्रभाकर वर्धन की पुत्री का नाम राजश्री था। अब आते हैं आज के सवाल पे। आज मैंने सवाल दिया है हर्षचरित की रचना किसने की थी? आप लोग प्लीज़ इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और इसे मैंने पिछले सेशन में करवाया है। अगर आपको पता है और अगर आपने वीडियो देखा है तो आप इसे जल्दी से टाइप करें और मेरे कमेंट बॉक्स में इसे आंसर दे दें। अब फिर मिलते हैं कल नए सेशन के साथ और नए क्वेश्चन आंसर के साथ। तब आज के लिए बाय बाय।